हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसमें हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 2 को कंप्लीट, सेक्शन 2 का क्लॉज ओ जो कि डाटा की डेफिनेशन है वो वहाँ तक कवर कर लिया था। अब इसके आगे चलते हैं हम टू क्लॉज पी जो कि बात करता है डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर में बताया गया है ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जब आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो, किसके द्वारा किया जा रहा है? सब्सक्राइबर, बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड और प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3। मतलब जो सब्सक्राइबर है, जिसका वो सिग्नेचर है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का यूज़ करते हुए ऑथेंटिकेट कर रहा है। और वो जो प्रोसेस है वो कैसा किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मेथड के थ्रू। जैसे कि जो B1 खसरा B1 करके एक जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, उसमें जनरली जो RI पटवारी जो भी होते हैं, पटवारी का जनरली जो सिग्नेचर होता है वो एक पेन ड्राइव में रहता है। उस पेन ड्राइव को पिनअप करते और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उस B1 में ऑटोमेटिकली इंडल्ज हो जाता है। तो ये जो ऑथेंटिकेशन है इसको बोला गया डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि ये साइन जो है वो डिजिटल है और इसी टर्म को समझाया गया डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। अब इसके बाद हम आगे आते हैं। इसमें बताया गया जो प्रोसीजर अपनाया जा रहा है डिजिटल सिग्नेचर को करने के लिए, वो बताया गया सेक्शन 3 में। अब इसके आगे चलते हैं हम क्लॉज क्यू में। क्यू में बताया गया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मीन्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 35। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है DSC। DSC इशू किया जाता है जब भी आप कोई कंपनी या फिर कॉर्पोरेट जो कंपनी का फॉर्मेशन करेंगे और एज एडवोकेट करते हैं, तो एक अटॉर्नी का एक DIN मिलता है और उसको भी अटॉर्नी की DSC मिलती है। मतलब उसको भी एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिलता है कोई भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको ख़रीदना होता है अगर आप, क्योंकि वहाँ पे जब फाइलिंग ऑनलाइन हो रही है तो आपको अपनी साइन करनी होगी, तो वो भी आपको ऑनलाइन ही लगानी होगी। तो उसके लिए आपको DSC इशू किया जाता है। तो ये कहाँ पे बताया गया? सेक्शन 35 क्लॉज 4 में। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के बारे में बताया गया। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब विथ रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन मीन्स एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, सेंट, रिसीव्ड और स्टोर्ड in media, magnetic, optical, computer memory, microfilm, computer generated microfiche और similar device। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बताया गया है कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मीन्स कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि जनरेट किया जा रहा है या भेजा जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, कोई भी मैग्नेटिक, ऑप्टिकल या फिर कंप्यूटर मेमोरी में, माइक्रोफिल्म में या फिर कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिश में, तो ये सारे चीज़ ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद बताया गया 2S में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट क्या होता है। जो ऑफिशियल गैजेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। अब आते हैं हम 2T में। 2T में बताया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब एक ऐसा डाटा या फिर रिकॉर्ड या फिर जो डाटा जनरेट किया जा रहा है या इमेज या फिर जो साउंड स्टोर या फिर रिसीव किए जा रहे हैं या भेजे जा रहे हैं, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तब वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मतलब कोई भी डाटा अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहलाएगा। क्लॉज 2A में बताया गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में बताया गया means authentication of an electronic record by a subscriber by means of electronic technique specified in second schedule and includes digital signature। ये एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कौन से क्लॉज में दिया गया है। तो 2TA में दिया गया है और इसमें ये बताया गया है कि कोई भी ऑथेंटिकेशन, जो मतलब डिजिटल सिग्नेचर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वही सेम चीज़ को इसमें बताया गया है कि कोई भी ऑथेंटिकेशन किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का सब्सक्राइबर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक का यूज़ करके, जो कि सेकेंड शेड्यूल में डिफाइन की गई है और उसमें डिजिटल सिग्नेचर भी इंक्लूड होता है। 2TB में ये बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होगा उसको इशू करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट कहलाएगा, जो कि इशू किया जा रहा है सेक्शन 35 में, और उसमें DSC मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी इंक्लूड होता है। अब आते हैं 2U में फंक्शन। हमने बहुत बार यहाँ इस एक्ट में पढ़ा फंक्शन, मेमोरी फंक्शंस। तो ये जो फंक्शन है उसका मतलब क्या है? तो फंक्शन जो है वो इन रिलेशन टू कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर से रिलेट करते हुए इस फंक्शन का मतलब इस एक्ट में ये है, लॉजिक, कंट्रोल, अरिथमेटिकल प्रोसेस, डिलीशन, स्टोरेज एंड रिट्रीवल एंड कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम और विद इन अ कंप्यूटर। मतलब जो काम एक कोडिंग का होता है वही काम इस टाइप का भी इसका फंक्शन का मतलब बता रहा है। मतलब जो फंक्शन का मीनिंग निकल के आ रहा है वो काइंड ऑफ कोडिंग को डिफाइन कर रहा है कि कोई भी ऐसा लॉजिक या कंट्रोल या फिर अरिथमेटिकल प्रोसेस जो कि कंप्यूटर के बाहर भी, कंप्यूटर में भी हो सकता है और कंप्यूटर के विदिन भी हो सकता है, कंप्यूटर से निकलता हुआ या फिर कंप्यूटर के विदिन भी हो सकता है। तो ये काम क्या कर रहे हैं, डिलीशन या स्टोरेज का भी कर रहे हैं, रिट्रीवल का भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन का भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी फंक्शंस के डेफिनेशन के अंतर्गत। अब इसके बाद बताया गया इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम 2UA में। ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक यूनिक डेफिनेशन है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि इस्टेब्लिश की गई है सेक्शन 70B के क्लॉज 1 में। इसको जब हम सेक्शन 70B पढ़ेंगे तब समझेंगे। 2V में बताया गया इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन मतलब हर वो डाटा, मैसेज, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वॉइस, कोड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर्स, डाटाबेसेस, माइक्रोफिल्म्स, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिश, जो भी होंगे हर एक चीज़ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन की कोई लिमिटेड डेफिनेशन नहीं है, इसलिए इसमें बता दिया गया कि इंफॉर्मेशन में ये चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। तो जो इंक्लूड होती हैं वो तो है ही हैं, और जो चीज़ नहीं बताई गई हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगी कई बार इंफॉर्मेशंस में। अब इसके बाद आते हैं 2W में। 2W में बताया गया इंटरमीडिएरी की डिफिनीशन। हमने पढ़ा था कि जो एड्रेसी और ओरिजिनेटर में इंटरमीडिएरी का डेफिनेशन पढ़ा था, उसमें ये बताया गया था कि इंटरमीडिएरी ना एड्रेसी के डेफिनेशन में बताया था कि नॉट इंक्लूड्स इंटरमीडिएरी, ओरिजिनेटर के डेफिनेशन में भी नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएरी के बारे में बताया गया था। और वहीं पे मैंने इंटरमीडिएरी की डेफिनेशंस भी समझाई थी, और इसमें अभी मैं इसको समरी टाइप से बता दे रहा हूँ कि इसमें कौन कौन चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इसमें इंटरमीडिएरी में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्च इंजन्स, ऑनलाइन पेमेंट साइट्स, ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस एंड साइबर कैफेज, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं इंटरमीडिएरी में। अब इसके बाद आते हैं की पेयर में। 2x की पेयर। की पेयर में बताया गया है की पेयर इन एन एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में की पेयर बताया गया। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में की पेयर कैसा होगा? मीन्स अ प्राइवेट की एंड इट्स मैथमेटिकली रिलेटेड विथ पब्लिक की which are so related that the public key can verify a digital signature created by the private key। यहाँ पे बता दिया गया है की पेयर में एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में क्या होता है कि प्राइवेट की मैथमेटिकली पब्लिक की से ऐसे कनेक्टेड है कि जो पब्लिक की है वो वेरीफाई करती है डिजिटल सिग्नेचर को जो कि क्रिएट किया गया है प्राइवेट की के द्वारा। तो ये की पेयर की डेफिनेशन बताई गई। इसके बाद आते हैं हम 2y लॉ में। लॉ में बता दिया गया लॉ इंक्लूड्स एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो लॉ की एक जनरल डेफिनेशन दे दी गई है। तो जो लॉ की डेफिनेशन है इसमें एक जनरल मीनिंग बताया गया है, जिसमें बता दिया गया कि जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज, ऑर्डर्स इशूड किए जाते हैं सारी चीज़ें लॉ के अंतर्गत आती हैं। इसकी डेफिनेशन मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं हम 2Z में। 2Z लाइसेंस की डेफिनेशन बताता है। लाइसेंस मीन्स ऐसा लाइसेंस जो कि ग्रांट किया जा रहा है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा सेक्शन 24 में। इसके बाद हमने 2ZA ओरिजिनेटर पहले ही पढ़ लिया है। इसके बाद जो 2ZB है वो प्रिस्क्राइब्ड के बारे में बताता है। 2ZC प्राइवेट की के बारे में बताता है। मीन्स द की ऑफ अ की पेयर विच यूज टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर। मैंने पिछले वीडियो में ही प्राइवेट की का समझाया था। प्राइवेट की का जो हमने एक शॉर्टकट ट्रिक भी निकाला था कि जो प्राइवेट का जो 8 होता है वो क्रिएट से आप रिलेट कर सकते हैं, और प्राइवेट से क्रिएट होता है, और जो पब्लिक होगी वो वेरीफाई करेगी इसको। तो प्राइवेट की क्रिएट कर रही है डिजिटल सिग्नेचर को, वहीं पब्लिक की जो है वो उसको वेरीफाई करने का काम कर रही है।
तो ये सारी डेफिनेशंस हमने देख ली थी पिछले वीडियोज़ में भी। इसके बाद 2ZD पब्लिक की, 2ZE में सिक्योर सिस्टम का डेफिनेशन दिया हुआ है। सिक्योर सिस्टम में बता दिया गया ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या फिर प्रोसीजर दैट reasonably secure from unauthorized access and misuse, provide a reasonable level of reliability and correct operations, are reasonably suited to performing the intended functions, adhere to generally accepted security procedure। तो सिक्योर सिस्टम के बारे में एक जनरल डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2ZF में सिक्योरिटी प्रोसीजर बता दिया गया है। जो सिक्योरिटी प्रोसीजर डिफाइन किया गया है सेक्शन 16 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो सिक्योरिटी प्रोसीजर कहलाएगा। इसके बाद आते हैं 2ZG में, जिसमें बताया है सब्सक्राइबर का डेफिनेशन। अभी हम पढ़ भी रहे थे डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में सब्सक्राइबर के बारे में। तो ऐसा पर्सन जिसके नाम पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है वो कहला रहा है सब्सक्राइबर। इसके बाद आते हैं वेरीफाई का डेफिनेशन। यहाँ सब्सक्राइबर का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और वेरीफाई का इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको ध्यान में रख के चलिएगा ये डेफिनेशंस को। वेरीफाई में बता दिया गया इन रिलेशन टू डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पब्लिक की with its grammatical variations and cognitive expressions means to determine whether the initial electronic record was affixed with digital signature by use of private key corresponding to the public key of the subscriber। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जिसमें क्या फिक्स किया गया है, डिजिटल सिग्नेचर, उसमें जो यूज़ की गई है प्राइवेट की, उसको करस्पॉन्डिंग जो पब्लिक की के से मैच कर रही है कि नहीं, पब्लिक की उसको वेरीफाई कर रही है कि नहीं, ये कहलाता है वेरिफिकेशन। वहीं पे बताया गया है जब इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो रिटेन किया गया है और हैज़ बिन अल्टर्ड सिंस सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाज सो अफिक्स्ड विद डिजिटल सिग्नेचर। तो वेरीफाई का जो डेफिनेशन है वो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसका जो ये क्लॉज है 2ZH ये पूछा जा सकता है। एक वेरीफाई का पूछा जा सकता है, सब्सक्राइबर का पूछा जा सकता है, और जहाँ तक इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो हमने ऊपर पहले पढ़े हैं, जैसे 2ZD पब्लिक की पूछा जा सकता है, ये पिछले एग्जाम्स में आया भी है। प्राइवेट की भी पूछा जाता है और एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम पूछा जाता है। तो ये सारे जो सिस्टम्स हैं और ये जो पब्लिक की प्राइवेट की ये जो डेफिनेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। यहाँ आज तक का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।